हम लोग अध्याय 5 पढ़ रहे थे, शासक और इमारतें। विभिन्न प्रकार के शासकों द्वारा विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, मकबरे, मंदिरें, मस्जिदें और तमाम प्रकार के भवनों का निर्माण, उनके सन, उनके द्वारा स्थापित कला, वास्तुकला आदि आदि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, इसमें 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में राजाओं द्वारा किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे और दूसरी प्रकार के जो मंदिर थे, जिसमें मस्जिद, हौज, मंदिर, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें बनाई गई। और इस प्रकार से अभियांत्रिकी के अंतर्गत 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों की आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। इस प्रकार से 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। आज से हम देखते हैं कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। इस शताब्दी के बीच मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ, तो शिव की स्तुति में कुछ मंदिर बनाए गए। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। अलंकृत द्वार की द्वारा यह मंदिर भव्य रूप में मंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, और प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। बीच में किसी प्रकार से जो अनेक जो कार्य होते थे, वो यहाँ मंदिर के बीच में संपन्न हुआ करता था। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णन और उत्कीर्णति मूर्तियों से अलंकृत थे। यह तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी, और ऐसे मंदिरों का निर्माण एक ऐसे भव्य रूप में किया गया, जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में कल्पना करना एक अचंभित बात है। शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था। इस प्रकार से आप देखते हैं चित्र में कैसे कैसे मंदिरों का ये जो स्थापित कला है, उस पर कैसे उत्कीर्ण किया गया है। इससे हमको पता चलता है कि वास्तव में उन दिनों किस प्रकार से कारीगरी और कैसे कलाकार, कैसे मिस्त्री होंगे जो ऐसे मंदिरों का निर्माण करते थे। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था,
वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यह देखने को मिलता है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। अब ये मंदिर, मस्जिद और हौज कैसे निर्माण किए गए? मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। इस प्रकार से भैया बहनों, उस प्रकार से मंदिर जो है व्यक्ति विशेष के रूप और नाम से भी बनाए जाते थे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते, किंतु पारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। इस प्रकार से उसमें ऐसे गुण थे जो उनको ऐसे बनाने के लिए सोचा गया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण के शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। हम ये भी देखते हैं कि व्यापक समझ और व्यापक न्यायप्रिय के लिए ये राजा और ये महाराजा और ये शासक अपने आप में प्रसिद्ध होते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? एक कहावत में बात हम देखते हैं कि जैसे अपने देश में सोमनाथ का मंदिर नष्ट किया गया, अयोध्या का मंदिर, ऐसे ऐसे लेख में मिलते हैं कि हमारे जो मुगल शासकों द्वारा हमारे देश के मंदिरों को क्षति पहुंचाई गई, उसे गिराया गया, उसे ध्वस्त किया गया। इसके इतिहास के पीछे क्यों? अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था, परंतु ये मुगल शासकों के द्वारा इस प्रकार की हरकत करने का एक इतिहास हमको पढ़ने को मिलता है। इमारतों पर निशान साधा और 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीमन बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि राजा और महाराजा और मुगल शासक कैसे हमारे इस भारत पर शासन किए और किस प्रकार से हमारे यहाँ की जनता को प्रताड़ित किए। गजनी का सुल्तान महमूद और राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं की मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। इस तरह से हमारे सोमनाथ का मंदिर का क्षत पहुंचाने वाला वह शासक का इतिहास वास्तव में हमें पढ़ने की इच्छा नहीं बनती, परंतु एक इतिहास अतीत के कालखंडों का एक वर्णन हमें इस बात को इंगित करता है कि हमें इस प्रकार के इतिहास को वास्तव में नहीं पढ़ना चाहिए जो हमारे भारत के ऐसे मंदिरों को ध्वस्त करने वाले शासकों के नाम हम नहीं ले सकते,
परंतु इतिहास में ऐसी कल्पना की बातें बताई गई जिसको हम विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आज हम लोग यहीं तक स्थगित रखेंगे। ये पाठ कुछ लंबा है अध्याय, इसलिए दूसरे ये पाठ को 3 सोपान करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला सोपान में हम लोगों ने पढ़ा, आज दूसरा सोपान, और तीसरे सोपान में इस पाठ को हम लोग संपन्न करेंगे। जो आपको प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उसको लिखेंगे और पाठ को वास्तव में एक बार आप पढ़ें और उसको पढ़ करके समझें। यही हमारा कार्य है।